रिपोर्ट हुआ है जी कि आज बारी पीटीआई ने साथियों से बात करते हुए कहा है कि बुशरा बीबी को इस बात की सजा दी जा रही है क्योंकि जब उन्होंने एक ऑफिसर को तबादला किया जो इस वक्त जाहिर है कि अहम तरीन मकाम पर हैं, वो जब माजी में उनको यानी जनरल आसिम का तबादला किया गया बतौर ISI चीफ, तो बुशरा बीबी ने उनकी सिफारिश नहीं की थी। इस बात की सजा दी जा रही है बुशरा बीबी को। ये रिपोर्ट हुआ है, अगर ये दुरुस्त रिपोर्ट हुआ है जैसा मैंने आप तक पहुंचाया, तो फिर इस पर क्या रद्दमल होगा? देखिए, ये तो जाती है ना, वही है ज़ियाउल हक वाली सिचुएशन पे है। ये तो जाती है। ज़ियाउल हक ने भी कहा था कि सारी अदालतें भी अगर छोड़ दें, खबरदार तुमने इसको छोड़ा तो भुट्टो को। और ये भी जनरल आसिम साहब का भी वही जिद है, क्योंकि जब रेफरेंस हुई थी काजी साहब के खिलाफ भी, तो वो भी काजी साहब का भी आपको पता है जो अब चीफ जस्टिस है माशाअल्लाह, वो भी उसी अंदाज से जो है पर्सनलाइज्ड होकर इमरान खान के खिलाफ है। और यहाँ भी जब जनरल आसिम को ISI की उससे हटाया गया, सुबकदोश किया गया, तो वो भी एक ऐसा पर्सनलाइज्ड किस्म की जो है एनिमोसिटी है, जिद है। देखिए, रियासतें इस तरह नहीं चला करती हैं, आप जातियात पर नहीं जाते। और खान साहब से 50 दफ़ा जब भी बात हुई है, उन्होंने कहा मैं इंतकाम में यकीन नहीं रखता, मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूँ, मैं किसी का इंतकाम नहीं चाहूँगा। ये क्यों मुझसे इतना खाइफ क्यों है, ये खौफज़दा क्यों है कि मैं अगर बाहर आ जाऊँगा तो लोग जो है जेलों में होंगे। तो भाई उन्होंने कहा कि मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूँ, और इस्तेहकाम पाकिस्तान इसी चीज़ का मुतकाज़ी है। जिस तरह नेल्सन मंडेला को जो इतने साल इतने बरस उसको कैद बंद रखने के बावजूद भी उसने बूथा के साथ जो है न सिर्फ सुलह की, उसको वाइस प्रेसिडेंट लिया था। और आज साउथ अफ्रीका जो है उसके अंदर जो है एक इस्तेहकाम पैदा हुआ और उसकी खुशहाली आई। तो पाकिस्तान जो है नफरतों का मुतहम्मिल नहीं है। फिर ये क्यों कर इस तरह से जो है, तो खान साहब ने सही कहा, इसलिए उसमें कोई इबाहम वाली बात नहीं है। अब तो खुल के आ गई है। बुशरा बीबी का बतौर खातून अव्वल अमूर मुमलिकत से क्या लेना देना था, और वो भी खास तौर पे इतना अहम ओहदे पे ISI चीफ का हटना, उसमें बुशरा बीबी का मशवरा या उनकी इजाजत या उनकी सिफारिश, यानी ये कहां से आ गई? देखें, मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी की तवस्सुत से जो सुनवाई होती है वो ये है कि बुशरा बीबी पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये हो रहा है गोगी पर फलाना फलाना फलाना, तो कि अपना घर को संभालो। तो अगर इस तरह की बात करेंगी तो जाहिर है इमरान खान उनसे बात नहीं करेगा अपनी बीवी से कि भाई ये बताओ ये क्या है। तो वो अगर कहती है कि ये झूठ बोल रहा है और ये जाहिर है कि वो अगर उनके खिलाफ बात करेगी तो फिर एक खामद का क्या रिएक्शन होगा, आप बता दें। मैं ये कोई इस तरह नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जैसे इल्म हो, लेकिन मैं एक आपको इस्तिआरे के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर इस तरह, चूँकि जो सारी बातें शुनीद में आई हैं वो यही आई हैं कि जनरल आसिम ISI के हेड के तौर पर उन्होंने कोई ऐसी बातें की थी जिसका जाहिर है कि फिर तकाबल कराना तो ज़रूरी होता है। अपनी किसी अजीज़ से हो, रिश्तेदार से हो, बीवी से हो, तो बंदा तकाबल तो कराता है। फिर अगर वो लग़्व और झूठ साबित होती हैं, जो कि झूठ थी, और आज वो जो है रिएक्शन उसका कर रहे हैं ना, आज एस्टेब्लिशमेंट कर रही है ना। अब आप देखें तोशा खाने का केस, तोशा खाने का पहले इन्होंने कर दी जी जेवर है ये बीबी बुशरा के, वो कर दिया। एक पहले कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि जी वो 3 साल जिसमें सज़ा की, तोशा खाना के इंदराज इन्होंने फॉर्म्स में नहीं किया है। दूसरा कर दिया, बीबी को सज़ा कर दी जेवरात पे, इसको भी अपना इमरान खान साहब को भी, और उसमें भी ज़मानत हो गई। तीसरा केस अब कर दिया है। तो अदालतों से तो इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगी ही मिलेगी। राना सनाउल्लाह या ये ख्वाजा आसिफ जो मर्जी कहते रहे, कोई री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कहे, शर्म इनको खुद नहीं आती है कि ये इस ढिठाई से, बेहयाई से, जिस तरीके से ये कौम को बेवकूफ़ समझ के 11-11 महीने के बाद दोबारा केसेस, बार केसेस, जिस तरह सनम के ऊपर दोबारा कर दिया है। अदालतें उनको मुखलिसी देती हैं, अदालतें ज़मानतें देती हैं, अदालतें उस केस को ख़त्म करती हैं, क्वाश करती हैं, और फिर ये नया केस लेकर और उनको जो है गिरफ़्तार कर लेती हैं और रिहाई नहीं होने देती। तो क्या समझते हैं, अवाम के गैज़ व गज़ब से डरें उस दिन से जब लोग सड़कों पर होंगे, आपको राह फरार नज़र नहीं आएगी।